मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा, पर जो इतने मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, इतने कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स से एक बार दरख्वास्त करनी है कि प्लीज अपने बच्चे की मेहनत को क्वेश्चन मत करिए। ये बच्चे की गलती नहीं है, उसने अपनी मेहनत करी है, उसने अपना पेपर दिया है, वो टाइम था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ये सोचती थी कि जब रिजल्ट आएगा ना तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे, जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनको उनके हिसाब से उनके रैंक्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, पर ये जो हुआ है ना, एनटीए हैज फेल्ड मी। मुझे इस तरह की वीडियोस बनाना कभी नहीं लगा था कि जरूरत पड़ेगी, बट आज पड़ रही है। एंड दिस वीडियो इज फॉर योर पेरेंट्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते, मत करिए, बस एक बार ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आज उनसे बात करना चाहती हूं। डियर पेरेंट्स, ये है जो एनटीए की गलती है, आपके बच्चे की गलती नहीं है। आपके बच्चे ने मेहनत करी है और मैं आपको प्रूफ दूंगी। मैं समझती हूं, मैं ये बात भी समझती हूं कि आपके लिए भी ये आसान नहीं है। कितना टाइम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, लोगों का बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है कि आपका बच्चा अभी तैयारी ही कर रहा है, पर आपका बच्चा अपना 110% दे रहा है। अब हम एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, एक बार जो मैं प्रूफ आपके लिए लेकर आई हूं वो प्रूफ आप देख लीजिए, एंड आपको पता लग जाएगा कि योर चाइल्ड इज गिविंग हिज बेस्ट। पर ये जो एनटीए है ना, ये सब खराब कर रहा है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट यस, यही सच है। तो चलिए एक बार प्रूफ के साथ मैं आपके लिए यहां पे प्रूफ भी लेकर आई हूं। अगर आप इस साल की रैंक्स, अगर आप इस साल के नंबर के साथ ना रैंक्स देखेंगे तो आपकी खुद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं आपको पिछले साल से भी कंपैरिजन कराऊंगी ताकि कोई भी डाउट ना रहे। और बस उसके बाद में मुझे आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बस एक बार अपने बच्चे के पास जाकर बोलना कि बेटा हम तेरे साथ हैं, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, कि इतनी मेहनत करने वाले हमारे बच्चे वो ना डीमोटिवेट हो चुके हैं, वो अपना फील्ड छोड़, मतलब अपना ये जो स्ट्रगल है ना, ये छोड़ना चाहते हैं। वो जो उनके अंदर आग थी ना, वो कम हो रही है। गलती किसकी है? एनटीए की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये है मार्क्स 720 रैंक देख रहे हैं आप, 720। कैसे बच्चों के, एक बच्चे के आए, दो बच्चे के आए 39। आई एम शॉक्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें 710 की, तो 710 नंबर पे बच्चे को 604 रैंक मिल रही है। अगर आप इसी तरह से नीचे आएंगे ना, 680, 9000 रैंक बन रही है, 9000 रैंक। अब ये कैसे बन रही है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। हर किसी को सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। अब मैं आपको पिछले साल से कंपैरिजन कराती हूं ताकि आपको समझ आए। क्योंकि अगर आपके बच्चे के 680 650 नंबर आ रहे हैं तो वो अभी तक बहुत खुश हो रहा होगा, क्योंकि उसने पिछला रिजल्ट देखा है और वो उसके हिसाब से सोच रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छा किया है, मेरे को बहुत अच्छा रैंक मिलेगा। पर ये जो एनटीए ने गलतियां किया, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एनटीए ने क्या क्या किया है। हाउ हैज दिस ऑल हैपेंड, वी विल टॉक अबाउट इट। एक बार आप पिछले साल से कंपैरिजन करिए इस साल के रिजल्ट का। अगर मैं 2023 की बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, 670 नंबर पे 2000 रैंक 2713 ये रैंक बन रही थी। वहीं पर अगर आप यहां पर 671 रैंक 2024 की बात करेंगे ना, तो 13000 रैंक बन रही है। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है? देख रहे हैं? गलती आपके बच्चे की नहीं है। और ये ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि आपको अपने बच्चे से जाकर कैसे बात करनी है। अगर आप यहां पर देखेंगे 660 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, 4499 रैंक आ रही है 2023 में। अगर किसी बच्चे ने इस साल 660 स्कोर किया है, वो बहुत खुश होगा, वो सपने देख रहा होगा कि मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। इस साल देखिए 20,000 रैंक जा रही है, 20,000 रैंक जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि बाकी सबकी भी तो रैंक्स आ रही है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, एंड अब मैं आपको उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगी। एक बार इधर देखिएगा, एक बार इधर। एनटीए ने क्या क्या गलतियां की, कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता था। आप लोग दूर से देखते हैं, आपको सिर्फ ये
समझ में आता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हम उसे बेस्ट स्टडी दें, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें और वो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन इसके पीछे और बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अभी पता भी नहीं है। तो अपनी नाराजगी, अपना दुख अपने बच्चे पे नहीं, यहां पर देखिए, मैं अभी आपको बताती हूं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो माय डियर पेरेंट्स, सिलेबस जो था वो डिफाइंड ही नहीं था। आधी जगह कुछ सिलेबस लिखा हुआ था, आधी जगह कुछ सिलेबस लिखा हुआ था, क्लियरली बताया ही नहीं हुआ था कि क्या कटा है, कहां से पेपर आएगा, कैसे आएगा। नीट के बच्चे जेई के पेपर का इंतजार कर रहे थे कि जेई का पेपर होगा, हमें पता चलेगा कि जो सिलेबस कटा है उससे कहीं क्वेश्चन आ तो नहीं रहा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक बच्चे को पता ही नहीं था कि सिलेबस कैसे रिड्यूस हुआ है, कहां से क्वेश्चन आएंगे, और ये पेपर तक हम यही सोच रहे थे कि हो सकता है डिलीटेड पार्ट में से भी क्वेश्चन आ जाए। सिलेबस को डिफाइन ही नहीं कर पाए एनटीए अच्छे से, फ्रॉक को इंसेक्ट बना दिया। उनको खुद ही नहीं पता। ये जो हम इतने इतने ज्यादा फीस भरते हैं, इस जिस एनटीए इज सपोज टू बी द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू कीप द बेस्ट पीपल जिनको कंप्लीट नॉलेज हो सिलेबस की, जो बढ़िया से पेपर बनाए और बढ़िया से सारे डिसीजंस ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये एनटीए की गलती है, आपके बच्चे की गलती नहीं है। अगर हम बात करें पेपर लीक, अभी जब पेपर हुआ था ना माय डियर पेरेंट्स, तो बीच में पेपर लीक की भी बात आई थी। पेपर चल रहा है और पेपर के बीच में स्टूडेंट्स पेपर लेकर चले गए बाहर। ये पूरा का पूरा चीजें जब बच्चा पेपर देकर आया, उसको उसके बाद में पता चला कि पेपर तो लीक हुआ था। ये जो इतने हाई रैंक्स आ रहे हैं ना, हु नोस क्यों आ रहे हैं। पेपर लीक क्या इतना आसान है कि आप सीधा अपना पेपर उठाओ और बाहर चले जाओ? स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आप पेपर नहीं लेकर जा सकते, बट बच्चे लेकर गए थे। न्यूज आई थी, पेपर खत्म होने के टाइम से पहले वो पेपर हर जगह पे चला गया था। हाउ डज दैट हैपन? क्या इतनी भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं थी कि उस पेपर को बचाया जा सके? एक बच्चा लेकर जा रहा है, उन्होंने कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एनटीए गलत था। अगर हम बात करें बोनस और ग्रेस मार्क्स की, बच्चों के नंबर आ रहे हैं 618, 619, ये कैसे आ रहे हैं? सॉरी, 718, 719, ये कैसे आ रहे हैं? हाउ इज दिस हैपनिंग? ये सब हुआ और फिर एनटीए बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देता है कि ये ग्रेस मार्क्स है। कैसे ग्रेस मार्क्स है? जिनको कम टाइम मिला, किस तरीके से दिया, क्या प्रूफ है? कुछ क्लैरिफाइड नहीं है, कुछ भी क्लैरिफाइड नहीं है। और इतनी सारी चीजों की वजह से माय डियर पेरेंट्स, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो इतना डिफरेंस आया है रैंक्स का, वो हम देख रहे हैं। तो ऐसे समय में मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूं, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बिलीव इन योर चाइल्ड। आपने अपने बच्चे को पढ़ते हुए देखा है, आपको पता है कि आपके बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, एंड इस टाइम पे उसको आपसे बस एक ही चीज चाहिए कि आप उसे बोल दे, बेटा मैं तेरे साथ हूं, कोई बात नहीं। प्लीज, इतनी ही रिक्वेस्ट है। एंड आई होप जो मैं आपको बता रही हूं वो आपको कुछ चीजें समझ आई हैं और आपको ये पता लगा है कि बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा स्कोर करके भी उसका रैंक नहीं आ पा रहा है। सो जस्ट बी विद योर चाइल्ड, प्लीज प्लीज बी विद योर चाइल्ड। इस टाइम पे सिर्फ उन्हें आपके साथ की जरूरत है, आपके सिर्फ एक हाथ की जरूरत है कि इट्स ओके, आई एम विद यू, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज अपने बच्चे के साथ रहिए। एंड दिस इज ऑल आई वांट टू से, एंड आई रियली वांट टू टेल यू माय शाइनिंग स्टार्स, यू हैव डन योर बेस्ट। अपने आप को क्वेश्चन मत करो बेटा, हम करेंगे इसका, हम इसका आंसर, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हम आरटीआई फाइल करेंगे, तुम टेंशन मत लो। वी आर विद यू एंड वी विल बी विद यू। तुम बस खुद पर बिलीव करना मत छोड़ना बेटा, बिल्कुल मत छोड़ना। ऑल द वेरी बेस्ट।